जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत लुधियाना से बोल रही हूँ और विपिन अंकल, सौम्या आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी के कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसमें हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी का सत्संग जो हमारे साथ पेश आ रहे हैं रोज़ के रोज़ शेयर कर सकें। संगत जी, मैं अपने आप को गुरु जी से जुड़ा हुआ 2022 से मानती हूँ। ये जब मेरी मासी ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि डुगरी मंदिर में गुरु जी का आश्रम है, और कारण क्या था कि मैं बड़ी परेशानी में चल रही थी। उस दौरान जॉब करती हूँ, 8 महीने से मुझे मेरी पे नहीं मिली थी और सैलरी ना मिलने का कोई कारण भी नहीं था। कोई पेपर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, कोई पे जो पुरानी पे स्केल्स जो होते हैं, पे रोल जो वो गलत था, डेट्स गलत थी, कोई ना कोई कारण बन जाता था जिसके कारण मेरी 8 महीने से पे रुकी हुई थी। तो मुझे मासी जी ने सलाह दी कि गुरु जी के आश्रम जाके आओ, डुगरी पास ही है आप लोगों के घर के। तो संगत जी, जैसे हम गुरुद्वारों में जाते हैं, कड़ा प्रसाद बना के ले जाते हैं गुरु जी के और गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, उसी तरह मैं कड़ा प्रसाद बनाकर लेके अपनी बेटी के साथ गुरु जी के आश्रम डुगरी की ओर चल पड़ी। और हमें एक बड़ा अद्भुत सा एटमॉस्फेयर मिला, जैसे कि खेतों में से हम निकल रहे थे। था तो गर्मी का मौसम, लेकिन हवा चल रही थी, खुशबू की भीनी, फूलों की भीनी खुशबू आ रही थी और शब्द बानी चल रहे थे। भाई हरबंस जगाधरी वाले के शब्द बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे। पार करते हुए लाइनों में अमूमन हमें 4 घंटे तो लग ही गए होंगे। तो जब हम मंदिर के पास पहुँचे, वहाँ पे हमें जो सेवादार होते हैं उन्होंने कहा कि आप प्रसाद अंदर नहीं ले जा सकते, यहाँ पे प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरु जी ही देते हैं आप सबको, वही आपने ग्रहण करना होता है। हमने कहा सत वचन और वहीं पे कड़ा रखकर अंदर मंदिर में चले गए। आगे जब मंदिर में हम गए तो हम बड़े हैरान हुए, ना यहाँ घंटी है ना यहाँ कुछ, सिर्फ कीर्तन शब्द बानी चल रही थी। गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, एक तरफ गुरु जी के माता और एक तरफ पिताजी के स्वरूप भी लगे थे। वहाँ पे हमने देखा लोग कतारबंद हाथ जोड़े हुए गुरु जी के स्वरूप के पास से निकलते थे और माथा टेकते थे और आगे बढ़ जाते थे। हमने भी हाथ जोड़े, मन ही मन गुरु जी को माथा टेका और आगे बढ़ गए। संगत जी, मानोगे नहीं, जैसे कि हम कभी भी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, लंबी लंबी लिस्टें बना के ले जाते हैं कि परमात्मा ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह लिस्ट तो मैं यहाँ पे भी बना कर लाई थी, लेकिन गुरु जी के दर्शन करते ही वो लिस्ट कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। गुरु जी का मंद मंद मुस्कुराता चेहरा ही याद रह गया और हम वहाँ से दर्शन करके बाहर हो लिए, लंगर प्रसाद छका और घर को वापस आ गए। टाइम निकलता गया और मेरा ख्याल मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे कि मेरी सारी की सारी जो पे थी, जो रुकी हुई थी 8 महीने से, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। फिर भी संगत जी, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि गुरु जी की अनुकंपा हुई है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स। मेरे कुलीग ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपको नहीं लगता कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं? विदिन 8 डेज़ आपकी जो है पे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, जो कि 8 महीने से नहीं हुई थी। उसकी ये बात ने मुझे सोच में डाल दिया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज़ गुरु जीज़ ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हुई कि मेरी 8 महीने की पे मुझे मिल गई। इसके साथ ही मुझे, जब मैं पाठ करती थी गुरु जी का, मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे बार बार ये मैसेज, कोई भी सत्संग था उसमें ये मुझे मैसेज निकल के आता था कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सत्संग है, बोल रहे हैं किसी संगत को तो होगा। मैंने इग्नोर मारा, ना ही मुझे मालूम था कि इसका मतलब होता है कोई मैसेज हमारे लिए होता है। अनटिल अनलेस एक दिन एक संगत, पुरानी कोई संगत थी, उनका मैसेज ये था कि अगर किसी भी सत्संग में ये
बोला जाता है कि शिव पुराण पढ़ो, तो इसका मतलब ये भी होता है कि तुम्हें खुद भी पढ़ना है। तब मेरा माथा ठनका और मैंने रियलाइज़ किया कि ये गुरुजी मैसेज मुझे भी दे रहे हैं कि शिव पुराण पढ़ना शुरू करो। उसके बाद मैंने शिव पुराण लेकर आए और उसके बाद उसका पाठ शुरू किया रेगुलरली। जैसे कि डुगरी मंदिर जो है महीने में एक बार खुलता है, फर्स्ट संडे वाले दिन। तो जब हमने जाना शुरू किया 2022 में, बाय एंड बाय मैं अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे दर्शन के लिए लेकर गई। मेरे फादर साहब को प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा। उनका 15-16 साल पहले बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट हुए थे, काफ़ी पुराने हो चुके थे और अब उनको चलने फिरने में बड़ी परेशानी आ रही थी। इनफैक्ट ही वॉज फेसिंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो हमने जब ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो वो कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमने नी इनके रिप्लेस किए हैं, जो इनकी अपनी पुरानी बोन है उस पर रगड़ खा रहे हैं, वी माइट हैव टू रीडू इट। अब ये सुन के तो मैं सकते में आ गई। ही इज़ 84 ईयर्स ओल्ड। और जब पुराने भी जब इनके रिप्लेस करवाए भी थे, हमने एक एक करके नी रिप्लेस करवाए थे, तब भी उनको 1.5 महीना फीवर रहा था। मे बी अ सॉर्ट ऑफ अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन, नॉट अ क्लासिकल रिएक्शन पर था, क्योंकि 1.5 महीना इनको फीवर रहता था। तो अब तो वो पापा क्या टॉलरेट करेंगे इतनी एज में। मैं वाकई बहुत सकते में आ गई और गुरुजी को प्रे किया। उसके बाद पापा मम्मा मंदिर जाकर आए, वहाँ उन्होंने लंगर प्रसाद छका और उसके बाद बात आई गई होगी। मेरा ख्याल इस बात को 15-20 दिन भी नहीं हुए होंगे। उसके बाद पापा की दर्द जो थी कम होनी शुरू हो गई और 2-3 महीने बाद तो पापा ने कहना भी छोड़ दिया कि उनके कभी पेन होती भी थी वहाँ पे। तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मेरे फादर को इस एज में मिली, जिससे कि उनका चलना फिरना, डेली रूटीन उनका जो है वो क्या है, एक आम नॉर्मल लाइफ की तरह शुरू हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी दौरान बहुत 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 सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, डिवाइन मैसेजेस मिलते गए। मैं कुछ बीच में शेयर करूँगी। मेरे सत्संग तो बहुत हैं, फिर टाइम बहुत लगेगा, लेकिन जो मुझे लगता है ये ज़रूरी है वो मैं अभी के अभी शेयर करूँगी। इसके बाद बाय एंड बाय सब्सिक्वेंट सत्संग में मैं ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। दिसंबर 2022 की बात है, मैं अपने पाठ पे बैठी हुई थी, पाठ कर रही थी। मंगलवार का दिन था। मुझे एकदम से कड़ा प्रसाद की बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हुई। मैंने कहा वाह, मंगलवार है, माता का प्रसाद कहीं बन रहा है। और मैं अपने पाठ में मग्न हो गई। जो खुशबू थी धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं बड़ी हैरान कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद मेरे हाथों, पाँव, मेरी बाजुओं, हर जगह से कड़ा की खुशबू आने लगी और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं बैठना ही मेरे लिए मुश्किल हो गया। आई हैड टू गेट अप। फिर मुझे लगा ये गुरुजी मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग टू यू। मैं नीचे गई रसोई में, इमीडिएटली मैंने गैस जलाई, कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के मंदिर में लेके आई और भोग लगाया। माता जी को भी, गुरुजी को भी कड़ा प्रसाद का। उस दिन से मैंने हर मंगलवार को कड़ा प्रसाद बनाना शुरू किया। और मानोगे संगत जी, जब भी गुरुजी की मुझे प्रेजेंस फील होती है, ज़्यादातर कड़ा प्रसाद की ही खुशबू आती है। कई बारी डिवाइन रोजेज़ की स्मेल आती है, लेवेंडर, लिलाइक, बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ आती हैं। चाहे सीज़न हो ना हो, फूलों का खुशबू आती है। ये गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील होती रहती है अक्सर ही। इसके बाद सत्संग तो बहुत हैं। बीच में मुझे बहुत चक्कर आने शुरू हो गए थे। ये 1 साल बाद की बात करती हूँ मैं, 2023 में। या तो मैं ज़्यादा झुक के थी, पड़ती जब वॉटेवर, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर, इतने ज़्यादा चक्कर आते थे कि मैं 1 मिनट के लिए मतलब सिर भी नहीं उठा पाती थी बेड से। तो मैंने किसी सत्संग में ही सुना था कि अगर आपको इस तरह चक्कर आए तो गुरुजी का स्वरूप सिरहाने रख लो। तो मैंने फटाफट छोटा पॉकेट स्वरूप जो था अपने सिरहाने पे रख लिया
और विद इन 5 to 10 days जो ये प्रॉब्लम थी मेरी बिल्कुल ठीक होगी। वो दिन गया। अब आप ये सुनिए, फरवरी 2023 की बात है और आज 2025 होगी, उसके बाद मुझे कभी ये प्रॉब्लम मुझे पेश नहीं हुई। इसके बाद मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, 2024 के एंड की बताती हूँ। मैं और मेरे मदर डुगरी मंदिर में जा रहे थे। वहाँ पे हम जो पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक सत्संग है, बड़ा है, ये मैं फिर कभी सुनाऊंगी। तो हम वहाँ पहुँचे, मैं असमंजस में थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं और जाहिर है अब बच्चा जो सेटल नहीं हुआ तो मैं उसकी टेंशन होती है। तुम्हारा दिल करता है गुरु से अरदास करने का कि इसका भी कुछ बने, इसका भी कुछ होए, इसकी कोई जॉब लगे। मगर मुझे ये भी मालूम था कि गुरुजी कहते हैं कभी भी मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मन्नो मंगो नहीं। तो मैं इसी असमंजस में कि मैं मांगूं ना मांगूं, गुरुजी ने तो कहा हुआ है नहीं मांगना, संगत से मुंह से हमने ये सुना हुआ है, क्या करूं मैं। इतने में मैंने मम्मी की बड़ी ऊंची आवाज़ सुनी कि शैली दी बड़ी ऊंची जॉब लगनी है। मैं एकदम से हैरान होकर मदर की तरफ मैंने देखा और मैंने कहा मम्मा आपने कहा? मम्मा कहते क्या कहा मैंने कहा आपने ये बोला। मम्मी कहते पता नहीं मुझे, मैं तो इसके बारे में सोच नहीं रही थी और ना मैंने कहा। तो मैं मंद ही मंद अंदर मुस्कुराती हुई गुरुजी को प्रणाम किया कि आपका मैसेज मुझे मिल गया, थैंक यू गुरुजी। अब ये जॉब कब मिलती है ये तो गुरुजी ही जाने, पर गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इसी तरह दिवाली की बात है, 2024 में ही मेरी छोटी बेटी जो जॉब में है, शी इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई हुई थी दिवाली के उपलक्ष्य में। उसको लेकर मैं फिर डुगरी मंदिर गई थी। तो वहाँ हम लाइन पे खड़े थे, लाइन में खड़े हुए थे, मैं आगे थी वो पीछे थी। तो हम चल रहे थे, रश तो था ही, काफ़ी रश था। तो इसी तरह उसके आगे कोई काफ़ी ओल्ड से अंकल खड़े थे। तो वो एकदम से पीछे मुड़े और उसको कहते पुत हाथ का रपना। उसने अपना हाथ आगे किया और उसको बोला ये तेरी ब्लेसिंग, उसके हाथ में रख दी और वो वहाँ से चले गए। कहाँ गए ये नहीं मालूम। उसने हाथ खोला तो देखा ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट गुरुजी ने दिया उसको। जय गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स बच्चों को मिलती हैं, सुना था कि आप इस तरह ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। इसी तरह हम लाइन में आगे बढ़ रहे थे तो मैंने एक देखा, एक कोई बीमार सा आदमी था, उसके यूरिन बैग भी लगा हुआ था और वो ऐसे बड़ी दयनीय स्थिति में खड़ा था, पैसे मांग रहा था लोगों से। मैं आगे निकल गई पर मैंने बेटी को थोड़े सा कुछ दिया। अब हम लोग तो क्या मदद कर सकते हैं, छोटी मोटी मदद से हो भी क्या जाएगा किसी का। लेकिन चलो जो कुछ सरता बनता था, मैंने बेटी को बोला, मैं कहा बेटे जाओ उसको दे आओ, ही इज़ इन नीड ऑफ इट मनी। बच्चा उसको मुड़ के देने गया तो रास्ते में उसको फिर एक किसी अंकल ने रोक लिया और बोला ले बेटी ये तेरी ब्लेसिंग है, उसको पेन दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ये छोटी छोटी रोज़मर्रा में ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। मन खुश होता है कि गुरु हमारे बिल्कुल पास हैं। दिन तो चलते रहते हैं लेकिन इसी तरह छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, बड़ी छोटी, इस डिफ़िकल्ट लाइफ के सफ़र में मिलती रहती हैं। आसरा हो जाता है, हिम्मत होती है, होप होती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। सफ़र तो तय करना ही है, गुरुजी का आसरा साथ है, परमात्मा साथ है, तो और क्या चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं बंद करती हूँ। फिर मिलेंगे और बहुत संगत जी और बहुत सारे सत्संग हैं, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 24/4/2025 है। मैं संजना सेठी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं बुरा होने से पहले रोक दिया गया है। 333 की ब्लेसिंग, त्रिशक्ति का आशीर्वाद तुझे आशीर्वाद दे रहा है।
बड़ी खुशखबरी डाली है तेरी झोली में बेटा, शुक्राना कर। गुरुजी आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुजी इस घर के सभी मेंबर्स को सुरक्षा देने का शुक्राना, बेअंतम अनंतम शुक्राना। आपके हर सपोर्ट के लिए बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे नदिया यूं रह डूबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके दर आने से मन को शीतलता मिलती है, आपका नाम लेने से सुकून मिलता है, आपका आपकी सुरक्षा कवच से ही हम सेफ है मेरे मालिक। मेरे मालिक आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। की वड्याइया तेरिया मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइया तेरिया मेरे सतगुरु जीओ, पीरा दा महापीर तू है, पीरा दा महापीर तू है, फकड़ अवल फकीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है, वाह गुरु वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई और सत्संग करते वक्त तो क्षमा करना मेरे मालिक। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, कोट कोट प्रणाम गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में सत्संग भेज रही हूँ। गुरुपा की अथाह कृपा है, मन में विचार आता है, गुरुपा तुरंत समझाते हैं। शुक्राना गुरु जी, मेरा यह शरीर मन वाणी सब गुरुपा की है। अगर गुरुपा अपने चरणों से नहीं जोड़ते, मैं जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह थी। गुरुपा ने मुझे 2004 में जनवरी में जोड़ा। मैं बचपन से माँ भगवती, शिवजी, राम जी, हनुमान जी बाबा की भक्त थी। पूजा करती रहती थी। माँ का हमेशा हाथ मेरे सर पर था। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु जब कृपा करते हैं, पूजा का कई गुना फल मिलना शुरू हो जाता है। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, उनको छोटे में ही काट देते हैं। जहाँ आपका भला होगा, उसी रास्ते पर हाथ पकड़कर चलाते हैं, भव सागर से पार उतार देते हैं। गुरुपा पति बच्चों पर अपना हाथ सिर पर हाथ बनाए रखना। गुरुपा पति बच्चों को अपने चरणों से जोड़ना, उन पर रहम करना, पति बच्चों का स्वास्थ्य सही रखना। घर में किसी की तबीयत खराब होती है, सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे ही उठाना पड़ता है। गुरुपा पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बहू बेटे नातिन की तरफ से शुक्राना की तरफ से शुक्राना, सभी सदस्यों पूरे परिवार की
की तरफ से कोट कोट प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा बेटियों को अच्छा घर बर देना, बहू को एक बेटा देना, गुरुपा जिससे उसका परिवार पूरा हो जाए। गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा सबके साथ रहना, गुरुपा शुक्राना। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो सारी संगत और गुरुपा मुझे माफ़ करना। जिंदगी की गलतियों को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोट कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटा और बहू नातिन की तरफ से शुक्राना। गुरुपा मेरे तरफ से आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना, सभी संगत पर कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबका स्वास्थ्य सही रखना, बाबा सभी की बीमारियां ठीक करना। गुरुपा आपने घर बनवाया है, हमेशा इस घर में रहना, बच्चों के संग रहना। गुरुपा बच्चों का पति का स्वास्थ्य सही रखना। गुरुपा गुरुपा को अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। गुरुपा गलतियां तो पल पल पे होती हैं, नादान बेटी समझकर मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु। की बेटी लामू झारखंड से बोल रही हूँ। समय 1:31 हुए हैं दिन का, और दिन आज है गुरुवार है, बृहस्पतिवार, और दिन आज तारीख आज है 8/5/2025। ग्रुपा 7 से 11 चलते हैं मेरी क्लास बच्चे लोग की पढ़ाने का। तो प्रेयर करवा के गुरु पिता जी परमात्मा जी, फिर मैं बच्चे लोग को खाना पीना खाने वाला प्रेयर भी करवाती हूँ खाना खाने के बाद पहले। उसके बाद मैं छुट्टी करती थी। कल मतलब यहाँ ज़्यादा आधार से सेटिंग करने का था, छोटे बच्चे वाली माँ का, और जिन्हें मैं पैकेट वितरण करती हूँ उन्हों लोग का ज़्यादा प्रेशर है कार्यालय से, ये काम करो नहीं तो तुम लोग को कार्रवाई किया जाएगा ऊपर से और नहीं बख्शा जाएगा। तो ग्रुपा कल मैं 8-10 लेडीज लोग को बुलाई और उन लोग को फ़ोटो वोटो ली और काम की, तो वो काम नहीं हो पा रहे थे, सर्वर डाउन था, इसकी वजह से। ग्रुपा मैं अभी आज ना चल दी थी अपने बस पकड़ने के लिए, सेकंड घर पे लौटने के लिए 12 लौटा। ग्रुपा कोई मतलब मेरी फ्रेंड बोली कि आज बहुत अच्छा सर्वर काम कर रहा है और सभी का मोबाइल में अच्छे से काम हो जा रहा है, सेव हो जा रहा है फ़ोटो। उसके बाद मैं सुनने के बाद ग्रुपा में वापस आ गई हूँ अपने केंद्र पे। मैं यहीं से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मैं गुरु का महा मंत्र जाप करने के लिए भूल गई। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सुबह में ही अरदास की थी गुरुपा से कि गुरुपा आज मेरे से ना शुक्राना सत्संग जो प्लेस पे करवा के तब हमको ले जाइएगा घर पे सुरक्षित। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जब मेरी स्टाफ फ़ोन की तब मैं यहाँ लौटी हूँ, और अभी लेडीज लोग को आने में टाइम है, नहीं पहुँची हैं कोई, सबको मैं फ़ोन की हूँ। सर्वर यहाँ एक बच्चे का नाम जोड़ी तो वो नहीं सेव लिया, मतलब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा। जो भी मेरे काम मोबाइल में हो रहे हैं ग्रुपा, कल मैं मॉर्निंग में आके करूँगी ग्रुपा, बहुत जल्दी आऊँगी ग्रुपा। मुझे नींद खुलवा देना ग्रुपा, ताकि मैं रोड पे 5 बजे आ जाऊँ और अपने जो प्लेस को जो भी मेरे ऊपर प्रेशर है वो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है मोबाइल का वो सब काम हो जाए। पिता परमात्मा जी, रजिस्टर का भी पेंडिंग काम
सब कुछ अच्छा से करवा दीजिए गुरुपा, हाथ पकड़वा के, क्योंकि जब भी मैं पेन लेकर बैठती थी गुरुपा लिखने के लिए ना, तो पेन अपने आप हाथ से छूट जाते थे और आंख बंद होने लगते थे। इसी वजह से मेरे जब से जॉब हुए हैं गुरु पिताजी परमात्मा जी 2010 में मैं ज्वाइन की थी, उसी टाइम से ये नेगेटिविटी हमको पछाड़ले चल रहा है लाइफ में। और जितना भी हम लोग कमाते थे गुरुपा वो हाथ में रह नहीं पाते थे, और अभी भी वही हाल है। लेकिन मुझे गुरु पिता परमात्मा पर भरोसा है, मुझे अटूट विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी की, कोई भी नेगेटिविटी का औकात और पावर नहीं है जो पिता परमात्मा से टकर सके। पिता परमात्मा ने हमें अटूट विश्वास दिए हैं कि जो भी तुम्हारे पास परेशानी आएंगे बेटा, वो मेरे से टक्कर के तब तुम्हारे पास जाएंगे। और ये बात अटल सत्य है कि जितना भी नेगेटिविटी लेडीज लोग और जेंट्स लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हजारों से कम नहीं होंगे। और मैं विपिन अंकल सोमिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये साझा कर रही हूँ। अभी अंकल जी, शंकर जी, इतना यहाँ पे सामान मिला है, तो उस सामान के वजह से और हम लोग के पीछे दुश्मनी ताक रहे हैं कि लोग को तहस नहस कर दो जो पैलेस को। लेकिन गुरु पिता यहाँ भी विराजमान है। पिता परमात्मा का हमें संदेश मिला कि मेरा वाइट स्वरूप को ना तुम अपने जो पैलेस पे लगा दो। तो आंटी जी, शंकर जी, मैं उनका स्वरूप निकलवाई हूँ मोबाइल से, मन में अरदास रखी थी, तो कोई आंटी जी से हमको संगत से सुनवाया गया कि अपना तुम मोबाइल से निकाल सकती हो। तो मैं 2 वाइट स्वरूप उनका निकलवाई हूँ, उसको फ्रेम करके अपना पूजा पाठ जगह में रखी हूँ। और उस रूम को नेगेटिविटी से बांध दिया गया है। क्या क्या करवा के पिता परमात्मा जी, जो कि मेरे रूम में भी अभी दिक्कत हो रही है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पिता परमात्मा कृपा की बेटी हूँ, इसलिए मुझे नहीं डर लगता है। विपिन अंकल सोमिया आंटी जी, मतलब कुछ हम बात बोलते हैं तो इमोशनल हो जाती हूँ। गुरुपा बोले हैं कि रोना नहीं है, तुम्हें साहसी और निडर बनना है, तो थोड़ा सा बात बोलने के बाद ना इमोशनल हो जाती हूँ। सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरुपा परमात्मा जी। खाना बनाने वाला जगह में भी आपका आशीष बरसता रहे। जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है खाने पीने की सामग्री, सभी सामग्री में आपका आशीष बरसता रहे। और जितने भी पोस्टर बैनर हैं सभी में बच्चों का मन लगता है और बहुत खुश रहते हैं गुरुपा जी। और एक खिड़की से यहाँ पर गंद फैलता था, वो गंद भी हट गया है। लेकिन आज वो खिड़की में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमको डरवाने के लिए सब बच्चे लोग चले गए थे। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं डर लगा। वो गुरुपा के बेटी से डर के भागेगा, गुरुपा के पावर से डर के भागेगा, मुझे डरना नहीं किसी से। और जो टेबल 6 टेबल मिले हैं पिता परमात्मा जी, उसका कलर ग्रीन है। और ये लोग हैं जो अभी ग्रीन कलर पे ज़्यादा ये लोग तमाशा किए हैं। वो तमाशा को मैं नहीं जानती, उस पे इंक छिटा हुआ रहता है अंकल जी, आंटी जी, शंकर जी। और वो इंक जिस दिन लगा हुआ था, उसी दिन से मेरा मतलब समझ में आया कि यहाँ हम ही आदमी लग गए हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चेयर पे पूरा छिड़का हुआ है। तो मैं एक कट करवाने वाला को दिखाई तो वो बोले कि यहाँ पर बहुत मतलब मुश्किल है। लेकिन हमको ये कहना है आंटी जी, शंकर जी, शुक्राना सत्संग में, कि जहाँ पर भगवान खड़ा होते हैं, यदि वहाँ स्वच्छ भगवान खड़े हैं तो वहाँ पर गंदा आदमी आ जाएगा तो भगवान सदैव हट जाते हैं। जिस प्रकार की हम एक गिलास में गंदा पानी डाल देते हैं और उसमें हम सदैव साफ पानी को गिराते रहेंगे, उसमें भरते रहेंगे, तो स्वयं गंदा पानी हट जाता है। इसलिए मैं सेवा सिमरन जितना भी मेरा औकात है, ताकत है, उतना मैं करती रहती हूँ। जिसको जो करना है करे, लेकिन हम अपना गुरु पिता का सिमरन नहीं छोड़ती हूँ, उनका पूजा पाठ नहीं छोड़ती हूँ। जब मैं अपना पूजा पाठ करने के लिए 4-6 दिन के लिए नहीं होती हूँ, तो पूजा पाठ दूसरे से करवा के और मैं वहाँ पे जाप कर लेती हूँ बैठ के। क्योंकि एक आंटी जी ने सुनाए थे कि पीरियड आवर में हम दिया बाती नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिमरन कर सकते हैं साइड में बैठ के, और मैंने बदला दूसरा कोई जला दे दिया तो मैं अपना बेटी से करवा लेती हूँ। पिता परमात्मा जी, वो भी चाय प्रसाद रखती है। और आज मैं जो भी गुरुपा का फेवरेट है, जैसे रसमलाई, तो उसका भी मैं भोग लगाती हूँ। गुरुपा का फेवरेट है इलायची वाला चाय। और जब भी गुरुपा का मैसेज मिलता है कि अदरक वाली चाय पीनी है, तो मतलब जो भी गुरुपा का आदेश है अंकल जी, आंटी जी, मेरा सर आँखों पे, मैं उनका आदेश का हर एक एक शब्द का पालन करना चाहती हूँ। मेरे समय न मिलने के कारण गुरुपा का अर्जेंट मैसेज यदि मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो बस में भी इधर से लौटती हूँ तो ईयरफोन से सत्संग को सुनती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।
मैं गाँव वाला घर पे रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे चैन से उस रूम में रहने नहीं दिया जाता। उस घर में नेगेटिव डाल-डाल के, मेरे कपड़े में ब्लड लगा कर के, मेरे हर चीज़ में वहाँ बर्बाद करके डाला हुआ रहता है ताला खोल के। यदि कि मैं किसी से बुरा नहीं चाहती, मैं किसी से घमंड नहीं करती, मैं किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे साथ जो-जो नेगेटिव किए हैं, वो सबके गुरुपा सामने चेहरा ला दिए हैं। तो लोग से गुरुपा हमें दूर ही रखना गुरुपा, वैसे लोगों से हमें साथ मत रहने देना, क्योंकि मैं आपका बेटी बन के स्वच्छ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, साफ जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फरवरी से बहुत पछाड़ा गया है और मेरे ब्लड की कार्रवाई किया गया है। जो मेरे ब्लड का थका-थका हो गया था, गुरुपा ने बहुत मैसेज दिए कि तुम ये पियो बेटी, काढ़ा बना के पियो, अर्जुन का छाल पियो, तो वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ। स्किन में प्रॉब्लम आ गए हैं, उसके लिए गुरुपा ने बहुत हमें रास्ता बताया है। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं लौंग का तेल, बादाम का तेल और दही, मुल्तानी मिट्टी और उसमें गुलाब जल और मिलाकर जो मतलब गुरुपा का आदेश था, मैं मिलाकर आज मतलब बादाम का तेल, लौंग का तेल आज मिलाई हूँ। बाद बाकी मुल्तानी मिट्टी से ही स्नान कर रही हूँ, जो कि मेरा वो अब मेरा लाइफ बन गया है। हम साबुन छू नहीं सकते हैं और गुरुपा का आदेश मेरे सर आँखों पे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जो भी गुरुपा का आदेश होता है मेरे लिए, वो पत्थर का लकीर होता है। जिस तरह से गुरुपा का बोली वचन और कहा हुआ चीज़ पत्थर का लकीर है, उस तरह से गुरुपा हमें जो आदेश देंगे वो मेरे लिए भी हो जाता है, ताकि मैं उनका सारा चीज़ को पालन कर सकूं और अच्छा रह सकूं। मेरे जॉब में किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। पिताजी, परमात्मा जी, जो भी चेयर पे यहाँ स्याही छिड़का हुआ है, क्योंकि स्याही और पेन विद्या से जुड़ा हुआ है, और वो विद्या से जुड़ा हुआ इस विद्या के मंदिर में क्या किया गया है मैं नहीं जानती। वो सब गुरुपा पे छोड़ा हुआ है और गुरुपा ही सब कुछ संभाल रहे हैं मेरे लाइफ का बागडोर। मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे ससुराल वाले जो मेरे लिए अच्छा चाह रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, वो आप जानिए गुरुपा। उन लोग की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना। जो भी मेरे लाइफ में गंदगी फैला रहा है, उस आदमी को पूरे दुनिया के सामने ला दो पिता परमात्मा, मेरी यही अरदास है। क्योंकि जो जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। यदि हम बबूल के पेड़ लगाएंगे गुरु पिताजी, परमात्मा जी, अंकल जी, आंटी जी, शंकर जी, तो उसमें हम आम खाने की चाह कभी नहीं रख सकते हैं। तो जो मेरे साथ गलत कर रहा है वो कभी अच्छा नहीं उसके लाइफ में होगा, चाहे वो जो भी हो। मेरे हस्बैंड को ब्रेन वॉश करने वाली औरत को पूरा दुनिया के सामने ला दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू पिता ग्रेट गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया है संगत जी, अभी अपने सारे काम छोड़ के शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। गुरु जी, आप ही को सत्संग शेयर कराना है। आप मेरी जीवा पे विराजमान हो जाइए गुरु जी महाराज, और आपको जो निकलवाना है निकलवाइए जीवा से। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में हुई थी, और मैं अपना शॉर्ट में आपको शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, 2023 में सितंबर अक्टूबर के मंथ में मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था और उनकी हालत बहुत सीरियस थी। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी के पास मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लग गए थे, सत्संग आने लग गए थे। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। मैंने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी संगत जी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को बार-बार जब मेरे फ़ोन में आते थे सत्संग, तो मैंने गुरुजी को देख के बोला, गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हो, लेकिन अगर आप सच में हो तो मेरे पति को इस डेंगू की बीमारी से मुक्ति दिलाओ और मेरे पति की प्लेटलेट्स बढ़ जाए और वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाए। संगत जी, मैंने ये बातें बोली गुरुजी से। मैंने ये भी कहा, गुरुजी महाराज, अगर मेरे पति डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे ना, तो मैं आपके बड़े मंदिर आऊँगी अपने पति के साथ। संगत जी, वैसे ही हुआ। मेरे पति डिस्चार्ज हो गए। जितने दिन में मैं गुरुजी से कहा था उतने दिन के अंदर ही अंदर
मैं मेरे पति के साथ बड़े मंदिर गई दर्शन करने। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति को नया जीवन दान देने का शुक्राना। उसके बाद से लेके आज तक संगत जी गुरुजी हर बार 2023 से 2025 हो गया, गुरुजी हर वक्त हर रोज़ मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है तू चिंता ना कर, तुझे मैंने सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया है, तेरा जोड़ा मैंने बनाया है, तुम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, तुम दोनों को कभी कोई दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, तुम शिव शक्ति का रूप हो। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कई बार मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मुझे कैंसर हुआ, मेरे पेट में, लीवर में, संगत जी मुझे चेस्ट में गांठे, लीवर में, और संगत जी थ्रोट कैंसर, संगत जी आँखों का धुंधलापन, आँखों की रोशनी कम, कान से कम सुनाई देना, नोज़ से ब्लड निकलना, संगत जी स्किन एलर्जी, ना जाने क्या क्या, चर्म रोग होते होते रहा। संगत जी एक गिनाऊँ कि कितने गिनाऊँ, एक गिनाऊँ तो बताऊँ हज़ारों हैं गुरु संगत जी। ये सभी बीमारियाँ मेरे हो गई थी और इन सभी बीमारियों से गुरुजी ने संगत जी मुझे निकाला है और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई इन सभी बीमारियों के लिए संगत जी। गुरुजी ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने जल प्रसाद और चंदन टीके से, चंदन टीका मैं जल में मिला के पीती थी, चंदन टीका मैं अपनी नाभि पे लगाती थी, गुरुजी का जो लोटा जल प्रसाद जो मैं बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लाई थी उसका जल पीती थी, उससे नहाती थी। सिर्फ मैंने ये सब किया, गुरुजी ने मेरे शरीर की समस्त रोग बीमारियाँ समाप्त कर दी। और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी अपना कड़ा प्रसाद बनवाते थे, उसे भी मैं ग्रहण करती थी, उससे भी गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट रोग काटे हैं। इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कई बार बड़े मंदिर बुलाया है, ब्लेस किया है। गुरुजी ने बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खिला के भी ब्लेस किया संगत जी। मुझे नया जीवन दान दिया और मेरे पति को भी ब्लेस किया, इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे कितनी बार मारण क्रिया मुझ पे हुई है, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से मुझे बचाया है, मेरे पति को बचाया है, हम दोनों को क्या जाने कितनी बार गुरुजी ने नया जीवन दान दिया है, कितनी बार नकारात्मक शक्तियों से बचाया है। और अब तो इतना कड़ा पहरा लगा दिया है गुरुजी ने संगत जी कि अब तो चिंता ही नहीं होती किसी चीज़ की। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत सारा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ही ले लेते हैं संगत जी, हमसे 10% ही नहीं करते गुरुजी, पता नहीं 90% कष्ट कैसे झेलते होंगे हम संगत के। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी नया जीवन दान दिया है। संगत जी मेरे माता पिता की आयु ज़्यादा नहीं थी, गुरुजी ने ही मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था। गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी ने मेरी सुनी। मैंने कहा गुरुजी मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है, गुरुजी पति हो माता पिता कोई नहीं है, सब दुश्मन है, सब बुरा सोचते हैं गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे माता पिता को भी नया जीवन दान दिया और उन्हें बहुत लंबी लाइफ ब्लेस कर दी है संगत जी, जिसका भी कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मेरे कोई बेबी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे ट्विंस बेबी ब्लेस कराऊंगा, इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को काम ब्लेस किया, उनका डेयरी कैफ़े का उनका बिज़नेस ब्लेस किया, इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुजी, अच्छा पहनने का शुक्राना गुरुजी, स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना गुरुजी, सर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, माता पिता का साया, पति का साया बनाए रखने का शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे माता पिता देने का शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा पति देने का शुक्राना गुरुजी, आपका इतना प्यार मिल रहा है गुरुजी महाराज, उसका भी शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी संगत चुना, इसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी। इन सब करा के भी संगत जी गुरुजी सत्संग शेयर करवा के सत्संग सुनवा के भी कष्ट ही काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का हर वेले का शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने कई बार मेरे पेट को भी नया जीवन दान दिया है, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले तो घर के पेट को भी नहीं छोड़ते। उसे भी गुरुजी ने कई बार बचाया है, उसका भी शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे फादर पैरालाइज़ होने वाले थे, गुरुजी ने मेरे फादर को बचाया, सिर्फ सत्संग सुनवा के उनके कष्ट काट दिए। संगत जी जल प्रसाद से उनके कष्ट काट दिए। संगत जी मेरे पापा को भी गुरुजी ने स्वस्थ कर दिया, अब वो सर से लेके पाँव तक वो ठीक-ठाक है। गुरुजी ने उन्हें पैरालाइज़ होने ही नहीं दिया, इसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी पैरालाइज़ होने से बचाया है संगत जी, और मेरी मदर को भी पैरालाइज़ होने से बचाया है संगत जी, इसका भी कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बुरे लोगों को बुरे इरादों में कामयाब होने ही नहीं दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करवा के बहुत बड़े-बड़े कष्ट गुरुजी काट देते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं तेरे अकेले सत्संग सुनने मात्र से मैं तेरे परिवार के समस्त कष्टों को हर लेता हूँ। तेरे अकेले शुक्राना सत्संग करने मात्र से ही मैं तेरे परिवार के दुखों को समाप्त कर देता हूँ। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना किया कर गुरुजी महाराज। मेरे माता-पिता, मेरे पति की तरफ से भी आपका कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी, और मेरी तरफ से तो आपका हर पल का है ही शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, संगत जी गुरुजी की जितनी बड़ाई करो उतना ही कम है। गुरुजी ने हर एक चीज़ दी है, गुरुजी ने हर चीज़ से नवाजा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बस पति पे कुछ कर्ज़ है, मुझे पता है गुरुजी वो भी उतरवा देंगे। जब भी ईएमआई की ज़रूरत पड़ती है गुरुजी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करा ही देते हैं, इसका भी कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरे पति को ईएमआई वाले फ़ोन करते हैं, पर गुरुजी की कृपा से अभी तक वो बैंक वाले गुरुजी ने उन्हें घर नहीं आने दिया। उन्हें पता है कि घर आ गए तो तमाशा बन जाएगा और मेरे हस्बैंड की इज्जत पे बात आ सकती है, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि उन्हें मौका मिले। तो गुरुजी ने उन्हें बचाया है, इसका भी कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा मैंने तेरे आज परिवार वालों को बहुत बड़े कष्ट से, बहुत बड़े संकट से बचा लेता। शुक्राना कर शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में कितने कष्टों को काटा है, इसका भी कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है ब्रह्मा ने तो तेरे लेख ऐसे लिखे, मैंने ब्रह्मा के लिखे लेख को ही बदल दिया है। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरी लाइफ क्या होने वाली थी और गुरुजी ने आज क्या कर दिया संगत जी, इसका तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया था मेरे ड्रीम में कि मैं अकेली हूँ, मेरे माता-पिता, मेरे पति सब कोई मुझे छोड़ के जा चुके हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं। गुरुजी ने सब दिखाया और मैं पागलों की तरह भटक रही हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा, मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ। और मुझे मेरे शरीर में कई सारे रोग हैं, ये सब चीज़ें गुरुजी ने, मैं किसी मंदिर की दहलीज पे बैठी रो रही हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ, मेरा सब छिन गया है। और मुझे लोग, और मेरे जो घर का पेट है ना उसको लोगों ने मार दिया, कुछ नहीं बचा संगत जी, ये सब मैंने देखा। संगत जी आज भी उस ड्रीम को याद करती हूँ ना तो मेरा दिल दहल जाता है। जब आँख खोली संगत जी, सबको अपने पास पाया, बहुत सुकून मिला। गुरुजी ने कहा तू चिंता क्यों करती है, रो मत, ये सब कुछ मैंने तेरे ड्रीम में ही कटवा दिया, अब हकीकत में कुछ नहीं होगा। अब हकीकत में तू, तेरा पति, तेरे माता पिता, सबका साया तुझ पे तेरे साथ बना रहेगा, सब कोई तेरे साथ रहेगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा जब तक तेरा जीवन है ना तेरे साथ हर कोई रहेगा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि दान शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया आपने गुरुजी महाराज, हमारे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा था, आप आए और सब कुछ बदल दिया। शुक्राना गुरुजी, जीवन में आने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं चैनल इस संगत जी से, चैनल के विपिन अंकल से बोलूँगी और सौम्या आंटी से भी कि कृपा करके वो मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दें। मैं अपने चैनल, उनके चैनल पे, सॉरी संगत जी मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं उनके चैनल पे पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। जो गलती हो माफ़ करना अंकल जी, आंटी जी और गुरुजी, आप भी और संगत जी, आप सभी लोग भी। गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। मैं जय गुरुपा गुरुजी, की बेटी शुक्राना मीना गुरुजी। दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल में। आज दिन है 7 में और अभी टाइम हो रहा है 12:37। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैं गुरुपा के स्वरूप को ही देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा बहुत बड़ी स्माइल कर रहे हैं। चलो आज इस झल्ली ने काफ़ी दिनों के बाद अपना सत्संग तो कम से कम शेयर किया, क्योंकि पता नहीं क्या नेगेटिविटी होती क्या होती है, हम सोचते ही रह जाते हैं कि आज शुक्राना शेयर करेंगे, आज शुक्राना शेयर करेंगे। हालाँकि हर दिन, हर पल, हर क्षण के शुक्राने हैं गुरुपा के। आप क्या-क्या शुक्राना करोगे, आप कितने तो भूल ही जाते हो। मैं अभी-अभी का तुरंत वाला शुक्राना शेयर अपना करती हूँ कि मैं घर साफ़ कर रही थी, तो मेरे घर में काफ़ी बुक्स का कलेक्शन हो गया है, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो मैं ऐसे ही करते-करते सोच रही थी कि काश कोई कबाड़ी आ जाए और मेरे घर का ये सारा का सारा कबाड़ लेके चला जाए। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे कबाड़ी की आवाज़ आती है, कबाड़ी वाला इतनी तेज़-तेज़ की, और मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कबाड़ी वाले भैया आ जाइए आप 4th फ्लोर में, और वो भैया 4th फ्लोर में आते हैं। उसके बाद मैं उनको बुक्स वग़ैरह जो भी होता है सब कुछ देती हूँ। तो फिर ऐसे ही हम नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, तो भैया कहते हैं, "मैम आप कहाँ से हो?" तो मैंने कहा, "भैया मैं तो उत्तराखंड से हूँ।" तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी वहाँ पे लोहाघाट में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में 1.5 महीने रहा हूँ। मैं टनकपुर भी गया हूँ, पीलीभीत भी गया हूँ, और मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ, क्योंकि लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ मेरा ससुराल है। वहाँ मेरा ससुराल है, और पीलीभीत मेरी बुआ रहती है, और टनकपुर में खुद की ननंद रहती है सगी, और उन्होंने वही स्पेसिफिकली उन्हीं प्लेसेस का नाम लिया। तो मैं ऐसे हैरान हो जाती हूँ उनको देख के। फिर हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ आपके कितने बच्चे? वो कहते 4 बच्चे। मैं जनरली उनको कहती हूँ भैया वो पढ़ रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो मैम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने अभी अभी अपने साइन इंग्लिश में करने सीखे। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो उन्होंने बोला 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। मैंने कहा लड़कियों को तो देखो अपने पैरों पे जरूर खड़ा करना, क्योंकि आने वाला वक्त कैसा होगा नहीं समझ में आता है ना? तो कहते हैं हाँ मैम वो पढ़ती हैं, जाती हैं स्कूल। फिर मैंने बुक्स वगैरह निकाली, तो उन्होंने कहा मैम इसमें तो काफ़ी पेजेस खाली हैं जो ये डायरीज़ आपने मुझे दी हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया आप यूज़ कर लो। तो कह रहा मैं यही करता हूँ, मैं जो बेकार के पेजेस होते हैं फाड़ के उन सबको यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी रखे हुए थे, बहुत टाइम से रखे हुए थे, कोई नहीं यूज़ कर रहा था, ना मेरे देवर, ना मेरे हस्बैंड, कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था, तो मैंने वो सब दे दिया। फिर मेरे बच्चे की बुक्स वगैरह थी, जो पास आउट हो गया है, आगे चला गया क्लासेस में, वो सब मैंने दिया। फिर बच्चों की किताबें देख के वो इतना खुश हो गए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उनके 4 बच्चे हैं, है ना? तो वो इतना खुश हो गए। उसके बाद फिर मैंने उनको टॉयज़ वगैरह भी दिए, तो कह रहे मैम मेरे बच्चे तो बड़े खुश हो जाएँगे। पर सबसे ज़्यादा वो खुश हुए सिर्फ़ एक लकड़ी के गुल्लक देने पे। उनकी आँखों में जो मैंने चमक देखी जब मैंने वो लकड़ी का गुल्लक दिया उनको, कहते मैम मेरी बिटिया इतनी खुश हो जाएगी ना आज, क्योंकि वो उसको पैसे जमा करने का शौक है, और मैं सोच रहा था कि लकड़ी का गुल्लक लेने का, और देखो यहाँ से आ गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी, जो होता है हमारे लिए शायद कीमती नहीं होती हैं, पर दूसरे के लिए उसकी कितनी वैल्यू होती है। मतलब वो लकड़ी का गुल्लक मेरे घर में काफ़ी टाइम से इधर से उधर दौड़ रहा था। ये गुरुपा की ही कृपा है कि उन्होंने वो गुल्लक पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ से निकलवा के मेरे टेबल पे रखवा दिया। उनको पता था कि कोई आएगा इसको लेने के लिए। हमें तो कुछ नहीं पता रहता है, हमें कुछ भी नहीं पता रहता है। हर चीज़ वो करवाते हैं, पर उनकी आँखों की वो चमक देख के जो खुशी हुई ना, मतलब वो प्राइसलेस है। वो बिल्कुल प्राइसलेस है। गुरुपा ने तो ऐसे बना दिया कि इतना सारा कबाड़ के भी उन्होंने 100 रुपीज़ दिए, तो एक बार मन में भी नहीं आया कि नहीं इनसे बोलो भैया इतना सारा दिया है कि कम से कम थोड़ा ज़्यादा तो दें। मन में ये आया कि नहीं ऐसे ही ले जाओ, फ्री में ले जाओ। ले जाओ बस इसको ले जाओ, ऐसा वाला आ गया मन में। मतलब गुरुपा ने देने वालों में से रखा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको आपकी ज़िंदगी में? उन्होंने आपको चुना है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? ऐसे गुरुपा का मैसेज आया था, काली माँ का तो करा हुआ काली माँ ही काली ही काटेगी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे उत्तराखंड में होता है कि चलो आप किसी से एक बार पूछ लो जिनके अंदर देवी आती है। तो मैं ऐसे ही उनके पास गई अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को लेके। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तेरे अंदर तो मेरा ही रूप आ रहा है, तेरे अंदर तो काली माँ ही आ रही है, तू क्यों परेशान हो रही है? तो उन्होंने फिर हमारे उत्तराखंड में होता है, अगर आपके अंदर देवी आती है तो उसको एक स्थान देना पड़ता है आपको, उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है आपको। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि इसके अंदर देखो देवी आ रही है, ठीक है? तुम बताओ तुम इसको स्थान दे पाओगे या नहीं दे पाओगे अपने मतलब अपने घर में? तुम इसके लिए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, मतलब अच्छे हैं संगत जी। तो उन्होंने कहा कि
नहीं माँ, मतलब कोई भी नहीं मानेगा इसका, इस रूप को कोई नहीं मानेगा, ऊपर से इसको उल्टा-सुल्टा बोलेंगे और कोई भी इसको स्थान नहीं देगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी यही कहा, मैंने कहा माँ, मैं पिछले साल भी मेरे में अवतरित हुई थी, तब मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत अनाप-शनाप बोला था और मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी मैं। मैंने बोला पिछला साल मेरा इतना बेकार गया है कि आपसे तो ख़ैर क्या ही छुपा है, मेरे 2 अबॉर्शन हो गए, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, इतना सीवियर बच गए मेरे हस्बैंड। सब ऊपर वाले की कृपा है, बचाने वाले भी आप ही हो, सब कुछ करने वाले आप ही हो। पर नहीं, बस मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि माँ ने मेरे शरीर को मतलब पवित्र कर दिया मेरे शरीर में आके। पर ठीक है, मैं माँ की भक्ति पूरी ज़िंदगी भर करती रहूँगी, पर मैंने कहा नहीं माँ, मेरे को कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा, मेरे को कोई नहीं वो करेगा। तो बस उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर जो भी किया, मुझे टीका वग़ैरह लगाया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जहाँ से आई हो आप वहीं पर ही चले जाओ और बस ये बच्ची शांत रहे। और मैं घर आ गई। मतलब गुरु पा का कहा हुआ कोई भी वचन, कोई भी मैसेज वो सच में खाली नहीं जाता, वो सच में खाली नहीं जाता। क्योंकि उन्होंने मेरे को काली माँ के मंदिर भेजना शुरू कर दिया था और मैं कंटिन्यूअसली काली माँ से बातें करने लग गई थी। कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पास का मंदिर छोड़ के मैंने इतनी दूर का मंदिर चूज़ किया जहाँ पे काली माँ का मूर्ति रखी हुई थी। मैं उस मंदिर में कभी नहीं जाती थी क्योंकि वो मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर है। अपने आप ही बेटे को स्कूल छोड़ते हुए मेरे पैर वहाँ पहुँच जाते थे। और नहीं जाती थी, मुझे बेचैनी हो जाती थी अगर मैं अपने भोलेनाथ के पास नहीं जाती थी, अपनी काली माँ को नहीं देखती थी तो। ये गुरु-पा की इतनी मेहर है, मतलब सब उनके अंदर है, सब कुछ उनके अंदर है। ऐसी कुछ चीज़ नहीं वो नहीं जानते। मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। हमेशा वो कहते थे कि 2 औरतें, पर मेरे को कभी नहीं समझ में आया। अभी तक मेरे को क्लैरिटी नहीं है वो 2 औरतें कौन है। तो मुझे ये पता है कि हाँ, मेरे गुरुपा बहुत जल्दी उनका चेहरा भी सामने लेके आएँगे। अब तो लाइफ़ ऐसी हो गई है कि मैं गुरुपा को कहती हूँ जिसको ज़िंदगी में रखना है रखो, जिसको नहीं रखना है मत रखो, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको जो करना है आप करो। मैंने अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। अब आपको ही देखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपकी एक झल्ली-सी बेटी हूँ, जो शुकराना भी नहीं कर पाती, ना आपको भोग कर पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, पर हर पल, हर क्षण आपका एहसास रहता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं पूजा कर रही थी अपने मंदिर में, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे बहुत लंबा-सा कोई इंसान खड़ा है और मैं ऐसे पलट के पीछे देखती हूँ, पीछे कोई नहीं होता। उसी दिन मैं शाम को जब पूजा कर रही थी, मैं पूरे घर में धूप दिखा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई चल रहा है। उसके कुछ देर के बाद ही मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें बोला कि गुरुपा के स्वरूप में गुरुपा साक्षात है। वो घर में उन्होंने सत्संग में किसी को टेलीपैथी करी कि मैं घर में विचरण भी करता हूँ। फिर मेरे को लगा गुरुपा ही होंगे। ऐसे ही काफ़ी टाइम पहले से ना मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरे को डाइजेशन का बहुत इश्यू हो रहा था, अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ ठीक है, हर चीज़ कराया ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, 3-6 महीने के लिए आप गोलियाँ खाओ और फिर आप ठीक हो जाओगे। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए एक्चुअली घर से निकली और जैसे ही निकली, एक गुरुजी का ऑटो दिखा। जैसे ही मेट्रो पहुँची, मेट्रो से उतरते ही मेरे को जो मैंने ऑटो लिया उसके आगे मुझे गुरुजी की कार दिखी। जैसे ही मैं एम्स के हॉस्पिटल के वहाँ पे उतरी जहाँ मुझे जाना था जिस बिल्डिंग में, मुझे फिर गुरुजी के नाम से ऑटो दिखा। अब मैं वहाँ से निकली फिर मुझे गुरुजी के नाम से ऑटो दिखा। फिर मैं मेट्रो से आ रही थी घर को वापस, फिर मुझे गुरुजी के नाम से ऑटो दिखा। मैं कह रही गुरु मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद हर पल, हर क्षण, मतलब अपनी प्रेज़ेंस बताने के लिए, साथ में रहने के लिए, क्योंकि ये जो फ़ीलिंग होती है ना संगत जी, ये एक्सप्रेस मतलब आप कैसे कर पाओगे? नहीं समझ में आती ये चीज़ें। जैसे आज सुबह की बात है, बच्चे को छोड़ने जा रही थी, गुरुजी के ऑटो दिखा। मतलब हर पल, हर क्षण आपके साथ रहते हैं। हर पल, हर क्षण। अब तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब देखा जाएगा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं तेरे को खुद ही उन लोगों से दूर कर दूँगा मैं जो नहीं है तेरे लिए अच्छे। तो अब जो लोग दूर जा रहे हैं तो उनका भी शुक्रिया, जो पास है उनका भी शुक्रिया। गुरुपा का तो अनंतम, अनंतम शुक्रिया इस मन में इतनी शांति देने के लिए,
इतनी घबराहट हो जाती है, फिर भी गुरुपा हमेशा आपको शांत रखते हैं, हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं, कहते हैं कि बेटी तू मत घबरा, तेरे पति के रिश्ते को मैंने ब्लेस कर रखा है, उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम दोनों के रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत नजरें हैं हम दोनों पे, मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं, बहुत कुछ देखा है कि लोग देख के जलते हैं, एक्सट्रीम जलते हैं कि ये दोनों साथ में क्यों हैं। तो मेरे ससुराल में तो देखो मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मैंने अपने हस्बैंड को भी साफ कह रखा है कि देखो तुम हो, तुमसे मेरा ससुराल है, तुम ही से सब कुछ है ना। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे बता देना, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। मैंने कहा मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं गुरुपा का स्वरूप उठाऊंगी और मैं चल दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसी से। एक बेटा है, पाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी हूँ, माँ बाप ने पढ़ाया है, अपने दम पे पढ़ा है, अपने दम पे बहुत कुछ किया है जिंदगी में। तो अब वो डर जाते हैं कि ये ऐसा बोल देती है करके, क्योंकि एक टाइम के बाद देखो आपको ना बोलना पड़ता है, क्योंकि जब चीजें प्यार से नहीं हैंडल हो रही होती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हर संगत को बोलती हूँ, जितनी भी फीमेल संगत है, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोने देना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि गुरुपा की बेटी है, इतनी ब्लेसिंग्स उनकी सबके सर के ऊपर है कि आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो आप, आपका कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीजें नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपको पता है आप सही रास्ते पे चल रही हो, है ना, आप गलत नहीं हो, आपने किसका गलत नहीं किया, आपने किसका गलत नहीं सोचा, आपको ये सब कुछ अगर पता है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप वो करिए जो आपको सही लगता है, और गुरुपा हमेशा आपके अंग संग है, भोलेनाथ माता रानी हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। मेरे तो हर पल पर हर क्षण क्षण, मतलब कितना ही नाम जाप कर लूं मैं, मन में कुछ भी कर लूं, हमेशा उनकी प्रेजेंस रहती है। तो मैं यही सबको कहती हूँ, अपना दिल साफ रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। रही बात निंदा की, जो गुरुपा कहते चुगली मत करो, गुरुपा वो हो जाती है, ह्यूमन नेचर है, दिल भारी हो जाता है, मम्मी को बता दो, बहनों को बता दो, बहुत नॉर्मल हो गया है। बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं बताऊं, पर उनके सामने चीजें खुली जाती हैं, उसके लिए उसके लिए माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना मेरे गुरुपा, माफ कर देना। बस इसी के साथ आज का अपना शुक्रवार सत्संग को मैं विराम देती हूँ। गुरुपा जी का मंत्र जाप करती हूँ दोबारा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। बस यही प्रार्थना है, गुरुपा हर संगत के घर में सुख संपत्ति धन धान्य की वृद्धि हो, विपिन अंकल सोमिया आंटी हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की करें अपनी जिंदगी में, बहुत बरकत हो उनके लाइफ में। गुरुपा हमेशा साथ रहना, कोई साथ रहे या ना रहे, आप अपनी किसी भी संगत का साथ मत छोड़ना। गुरुपा बहुत आस रहती है आपसे, बहुत आस रहती है आपकी बेटियों को आपसे, बहुत ज्यादा ही आस रहती है आपसे गुरुपा। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ सुन सुन के लोगों के सत्संग, मतलब संगतों के सत्संग सुन सुन के मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, खुद मन से निकलता है गुरुपा ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो गुरुपा, हिम्मत दो लड़ने की, हिम्मत दो इस संसार से लड़ने की, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से लड़ने की, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को झेलने की एक हिम्मत ये आप ही दे सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता रानी की जय हो मेरे जय गुरुपा गुरुजी, की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा है, एक बार नहीं कई बार आ रहा है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरी खुशियाँ जो रुकी है वो शुक्राना करते ही मतलब पूरी होने लगेगी। तेरे मतलब सुख के दिन आ गए थे, रोने के दिन गए, अब तेरे नचने गाने के दिन हैं। तेरे घर में एक नहीं दो दो तीन तीन खुशियाँ आने वाली है।
तो संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि गुरु जी मुझे दर्शन दे, ड्रीम दर्शन दे। मैं सबको सुनती थी कि गुरु जी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन दे। तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार ड्रीम दर्शन दिए। एक बार गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम दर्शन दिए कि बटरफ्लाई मतलब 5-5 बटरफ्लाई आकाश में उड़ रही हैं, पूरी मतलब पेड़ पेड़ पे, मतलब बहुत सुंदर रूप से। मैं आपको बता नहीं सकती, उसमें 555 की भी ब्लेसिंग थी उस ड्रीम में मेरी। तो इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि गुरु जी अपने किसी संगत से अपने दोनों हाथों को दबा रहे थे। भीड़ थी, मैं गुरु जी के पास जाना चाह रही थी, पर मैं भीड़ के चलते उनके पास जा नहीं पा रही थी। फिर गुरु जी ने मुझे इशारा करके बुलाया, मैं उनके पास गई तो गुरु जी ने कहा कि मुझे तेने बुलाना पड़ेगा। मैं गुरु जी को कुछ कहती, अपनी व्यथा, अपनी दुख कहती, उससे पहले ही गुरु जी ने अपने हाथ उठाकर कहा कि जा कल्याण किता। तो गुरु जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने ज़रूर कुछ न कुछ बहुत अच्छा किया है जीवन में, जो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे पता ज़रूर चलेगा आपकी कृपा से। एक बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि रात के 3 बज रहे थे, तो अचानक मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत जो गुस्सा हो गए और उन्होंने गुरु जी का नाम लेकर भी मुझ पे हल्ला किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैं मंत्र जाप करती रही गुरु जी का। जब हम सो गए तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और कहा कि ड्रीम में दर्शन दिए तो मैंने कहा कि गुरु जी को चाय प्रसाद बहुत पसंद है, मैं चाय प्रसाद बनाकर लाती हूँ। मैं चाय प्रसाद बनाकर लेकर आई तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, मैं चाय प्रसाद लेता तो नहीं, पीता तो नहीं, लेकिन मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाय प्रसाद ले लूँ, पीऊँगा। और उन्होंने फिर मेरे हाथ से वो चाय प्रसाद ले लिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे दिखाया कि कैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने पैरों के नीचे दबाया है। तो मेरे साथ जो मेरी मतलब देवर की बेटी खड़ी थी ड्रीम में ही, उन्होंने कहा कि अरे मतलब ताऊ को कि कैसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये गुरु जी हैं, ये इनके कर्म काट रहे हैं, मैंने अपनी मतलब बेटी से कहा। फिर गुरु जी ने काफ़ी देर हंस बोल कर बातें की सबसे। उन्होंने कहा कि जाओ 2 पीला पान लेकर आओ। तो संगत जी, मैंने 2 पीला पान लाने के लिए भेज दिया। फिर मेरी ड्रीम वो टूट गई, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो पीला पान मतलब गुरु जी ने किस लिए मंगाया और क्या, मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा, इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैंने पहले भी बताया था संगत जी कि मेरी बेटी जब एग्ज़ाम देने जा रही थी तो गुरु जी ने उसे खूब ब्लेस किया था। तो मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो 1 नंबर के चलते अटक गई है। 1 तो उसका मतलब उसे मतलब वो रिजर्व लिस्ट में रखा गया है उसका नाम, कि सबके जब अभी फर्स्ट लिस्ट निकलेगी तो हो सके गुरु जी की कृपा से उसमें उसका नाम आ जाए। तो गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बेटी को ये जॉब ज़रूर दिलवा देंगे। इसके लिए मैं आपका पहले से ही बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी परिवार में, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, गुरु जी आप इसको संभाल लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो समस्या क्या थी, लेकिन गुरु जी ने ऐसे वो मतलब समस्या का हल निकाला कि पता भी नहीं चला कि वो काम कैसे हो गया। तो गुरु जी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मेरे हस्बैंड को मतलब काफ़ी बीमार हैं वो, उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर को कि उन्हें क्या हुआ है। उन्हें तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी, उनके बेटे को भी कोई लाइलाज बीमारी थी जिसका डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं था। तो गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर कहा था कि तू 40 दिन का सुखमनी साहिब का पाठ कर,
तो वो आंटी ने 40 दिन का सुखमनी साहिब का पाठ किया, तो उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। बोला इलाज बीमारी भी इनकी दूर हो गई, तो शायद गुरुजी का ये इशारा ही है मेरे लिए। मैंने भी सुखमनी साहिब जी का गुरुजी की आज्ञा से, कृपा से पाठ शुरू किया है। मुझे पाठ करते हुए आज 1 महीना हो गया है। गुरुजी की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि 40 दिन के पाठ करने के बाद मेरे पति की सेहत में भी ज़रूर सुधार होगा। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पति की सेहत में पूरा सुधार करेंगे। आप बोलते हैं कि जल प्रसाद लेने हैं, तो गुरुजी मेरे पास आपका स्वरूप तो नहीं है, पर मैं आपको याद करके आप तांबे के लोटे में जल भर कर रोज रखती हूँ। रात को उसी से अपने पति को दवा देती हूँ। जब वो नहाते हैं या हाथ पैर पोंछते हैं तो उस जल प्रसाद का जल मिलाकर मैं उन्हें नहलाती भी हूँ, हाथ पैर भी पोंछती हूँ। गुरुजी, चंदन टीका भी मैं शिव जी के स्वरूप से लेकर अपने पति को चंदन टीका भी करती हूँ। उनके सिर पे, हाथ पे, सब जगह लगाती हूँ। उनके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा भारीपन है, बहुत ज़्यादा दर्द है गुरुजी। तो आपकी कृपा से मुझे पूरा विश्वास है, इनकी रोग बीमारी जो भी दिक्कत परेशानी है मुझे नहीं पता, पर आपको सब पता है गुरुजी। आप पूरी तरह से मेरे हस्बैंड को ठीक कर देंगे। उन्हें इतना ठीक कर दीजिए गुरुजी कि वो अपने से खुद का सारा काम करने लग जाएं, और ज़्यादा लालच कुछ नहीं है गुरुजी। इतना मेहर कर दीजिए मेरे हस्बैंड पर गुरुजी कि वो अपने से खुद का सारा काम करने लग जाए। हम आपके बड़े मंदिर आए गुरुजी आपकी कृपा से। आपने बोला भी है कि मैं, तू जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है मैं तुझे उसके साथ बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलवाऊंगा। तो गुरुजी मुझे इंतज़ार है गुरुजी कि आप मुझे कब जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाइए। हे गुरुजी महाराज, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति, मेरे बच्चे जीवन भर तन मन धन से एकदम स्वस्थ सुखी संपन्न रहे। सारी मुसीबत उनको ऊपर से हटा लो गुरुजी। मेरी बेटी को जॉब लगवा कर उसने बहुत अच्छे घर वर दे दो गुरुपा, वो शादी लायक हो गई है गुरुपा। जैसे बड़ी बेटी को ब्लेस किया वैसे मेरी छोटी बेटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा घर वर दे दो गुरुपा। हे गुरुपा, आपका एक नहीं कई बार शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपने कई छोटी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। बहुत बार मतलब हमें पता भी नहीं कि आपने मतलब क्या क्या किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ, एक बार नहीं कई बार करती हूँ। और भी मुझे बहुत कुछ कहना है, पर अभी गुरु जी की कृपा से मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करे। आइए हम एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 8 मई 2025। अभी समय हुआ है 11:48। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग करते समय कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी ने सत्संग के जरिए मेरी कितनी बीमारी के कष्ट काटे हैं। सत्संग में कभी कैंसर, कभी पेट दर्द, कभी एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग आते हैं, कभी बच्चों के बीमारी से रिलेटेड, कभी पति के बीमारी से रिलेटेड सत्संग सुनाए हैं। गुरुजी ने हमारे सभी के बहुत कष्ट काटे हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चों के 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और 10% कष्ट सत्संग सुनवा के काटना। गुरुजी का लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों और पति को भी बहुत ब्लेस किया है। मुझे गुरुजी सबको भरपूर ब्लेसिंग दे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी ने मेरे भाई और पापा और मम्मी को ज़िंदगी ब्लेस की है, उनके कष्ट भी अपने ऊपर लिए हैं। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक शक्ति थी वो मैं अपने ऊपर ले ली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पर मैं गुरुजी को सत्संग के जरिए इतना बोलना चाहती हूँ, जो हमारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, आप उनको सज़ा दो सही रास्ते में लाओ। हमें भी बहुत कष्ट होता है और हमारा कष्ट आपको लेना पड़ता है, आपको भी बहुत कष्ट होता है। गुरुजी प्लीज़ आप उनको हमारी ज़िंदगी से बाहर निकालो और अपने चरणों में लगाओ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी के दिव्य शक्ति वाले मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं, आंटी तेरी परीक्षा अब ख़त्म हुई, आज तेरे बच्चों का लकी दिन है, क्योंकि आज मैं उन्हें वो अद्भुत ब्लेसिंग देने वाला हूँ जिसके बाद उनका करियर एक रॉकेट की तरह, उड़ान की तरह भरेगा, जिसे कोई चाह कर भी नहीं रोक सकेगा। तू यही चाहती थी ना मुझसे, तो आज एक बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूँ तू इसे देख सकती है, ये भी अरदास है जिसका पूरा होने से कब से वेट कर रही थी। आज अगर तूने इसे मामूली पोस्ट समझकर अनदेखा कर दिया तो तेरे बच्चे इसे ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। इसलिए चाहे तुझे लाख काम करना छोड़ने पड़े, इसलिए इसे देखते ही शुक्राना कर दियो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने ब्लेसिंग दिए, और बच्चों को भी आप अपना आशीर्वाद देना। गुरुजी बोलते हैं, आंटी वो मैसेज है जिन्हें मैं खुद तैयार करवाता हूँ, वो सिर्फ तेरे लिए है, पर तू फिर अनसुना कर देती है। जो दिव्य सत्संग तू सुनती है उन्हें पूरा सुना कर अधूरा छोड़ के चली जाती है। तेरे आधे कष्ट मैं तो ऐसे ही काट दूंगा। तेरी वक्त से पहले हर एक इच्छा पूरी करता तो इतना तेरा भी फर्ज बनता है कि तू भी मेरी सेवा करे, इस पोस्ट को आगे से आगे पहुंचाए, किसी का भी कल्याण, किसी और का भी कल्याण हो जाए। गुरुजी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैंने आपका सत्संग करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, सॉरी गुरुजी। आप मुझे जो भी ब्लेसिंग देते हो, जितने भी आशीर्वाद देते हो, वो सभी को देना, और जो मेरा सत्संग आगे साझा करेंगे उनको भी आशीर्वाद देना, उनको भरपूर खुशियाँ देना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।